नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 7 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। इनमें से 3 स्टॉक मेरे को यहां से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बट क्योंकि बाजार फेवरेबल नहीं है, बाजार में मंदी ज्यादा है, तेजी तो है ही नहीं। खैर, तो जो अच्छे लग रहे हैं उन्हें प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कैरी करेंगे, चाहे वो 2 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में, जब तक हमारा स्टॉप लॉस या टारगेट मीट ना कर लें तब तक। इनफैक्ट टारगेट को हम रिवाइज करेंगे टाइम टू टाइम। अगर हमारे फेवर में गई पोजीशन तो हम रिवाइज करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे प्रॉफिट बुक करने की, और हमारे अपोजिट में गई तो स्टॉप लॉस खा के निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। और एक स्टॉक है जो अलर्ट साइड पे है। अलर्ट इन द मीन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक करने की तैयारी में है। वैसे भी आईपीओ के समय से मैं नेगेटिव रहा हूं इस पे, और अभी कहीं जाके फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो रही है। अभी का लिस्टिंग नहीं है, पुरानी लिस्टिंग है। कंपनी बहुत बढ़िया, अच्छी भी है, लेकिन प्रॉब्लम रही है इसमें। एंड एक स्टॉक है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आ गया है, तो ऐसा लग रहा है कि अब यहां से नहीं गिरना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा जो इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है। पहला स्टॉक है दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो 140 पे, 138 पे, 145 पे भी मैंने आपसे कहा था कि ये मतलब लास्ट लेग ऑफ सरेंडर पे है, जहां पे होता है ना कि किसी को वो पिक्चर का डायलॉग है, इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो इसको मार्केट कपलिंग से इतना ज्यादा गिराया गया है कि अब मार्केट कपलिंग की खबर ऑलमोस्ट एंड होने को है। या तो मार्केट कपलिंग लागू हो जाएगी अगली साल जनवरी से, या इनके फेवर में कोई डिसीजन आ सकता है। एप्टेल में 6 जनवरी को सुनवाई भी है। फेवरेबल अगर डिसीजन के फेवर में आया तो नेक्स्ट लेवल तेजी हो सकती है। और अगर मार्केट कपलिंग लागू हो गई, जिसके चांसेस हैं, तो आई थिंक अब ओवरहैंग खत्म होगा। अब एक लास्ट सेलिंग और आ सकती है, फिर ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। इस कंपनी की अर्निंग्स देख लो आप, लगातार बढ़ रही है। इस कंपनी की अपडेट्स देख लो आप, सुपर आ रही है। इस कंपनी का शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, बढ़ता है लेकिन मार्केट कपलिंग की खबर से वापस गिर जाता है। वैल्यूएशन टर्म में बहुत ज्यादा सस्ता दिख रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। आज भी इस कंपनी के लिए आई थिंक ना अपडेट्स आते हुए दिखिए मुझे। आईईएक्स में एक बार चेक करता हूं, हाँ जी, शाम को आई है। वॉल्यूम्स में 17.7% की साल दर साल बढ़त आई है, और जो एमयू है यानी मिलियन यूनिट्स जो है वो 11,409 हो गया है। मंथली आरटीएम वॉल्यूम्स में 40.2% की साल दर साल बढ़त देखने को मिली है। तो बहुत ही दमदार आंकड़ा है मेरी नजरों में ये। तो ये स्टॉक मेरे को लगता है लॉन्ग ओनली स्टॉक है। स्टॉप लॉस की बात करते हैं क्योंकि बाजार हमारे फेवर में नहीं है। तो मेरा मानना ये, वैसे तो स्टॉप लॉस मैं नहीं चाहूंगा कि कोई लगाए, लेकिन मार्केट कपलिंग की खबर के बिना ये स्टॉक 136 ब्रेक करे तो एग्जिट कर देना। लेकिन मार्केट कपलिंग की खबर से ब्रेक करेगा तो बैठे रहना और एवरेज करना, क्योंकि अब मार्केट कपलिंग की खबर से केवल एक बार गिरेगा, उसके बाद नहीं गिरेगा। और ये स्टॉक जा कहां सकता है? 175 180 जगह खुली हुई है, अभी थोड़ा ऊपर आ गया है, 145 मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा लेवल है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। आईएक्स तो डिस्कस कर दिया। मेरे को लगता है जो सेलिंग हो चुकी है, अब ये हायर हाइज की फॉर्मेशन बनाना शुरू कर चुका है। ज्यादा डीप स्टॉप लॉस नहीं है, 1355 का है, यानी यहां से करीब करीब 30-35 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका। और ऊपर में मेरे को लगता है ये अब ये चलना जो शुरू हुआ है, पॉसिबिलिटीज है कि फर्स्ट है छोटा सा टारगेट 1420, देन 1450, देन 1500 तक पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखे। सिंपल। अगला स्टॉक है दोस्तों जो अच्छा लग रहा है, वो है सेल यानी स्टील अथॉरिटी इंडिया। इसकी बात करूं तो इसमें ना वन साइड हम गिरावट देख रहे हैं, ठीक है। मेटल स्टॉक्स फोकस में है और इसमें गिरावट आ रही है। हाई लगाया था इसने 145 का नवंबर 13 में, वहां से गिर रहा है। मेरे को लगता है अब ये सपोर्ट के पास पहुंच रहा है। आपका जो सपोर्ट है वो 125 रुपए का है, 7 रुपए नीचे। और अगर ऊपर रखना चाहते हो सपोर्ट तो आप 128 का भी रख सकते हो, मात्र 4 रुपए नीचे। और मेरे को लगता है दोबारा ऊपर घूमेगा 138 145 के लेवल्स के लिए, आप इस पे ध्यान रखिए। अगला स्टॉक है दोस्तों अदानी पावर। इसमें मैं अलर्ट करना चाहूंगा, ये गिरावट के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद तैयार हो रहा है। लगातार वन साइडेड तेजी के बाद 170 से लोअर लो लग रहे हैं। मेरे को लगता है 130 रुपए तक की जगह खुल रही है। जब तक ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे तब तक इसमें सावधान रहिए। प्रीवियस हाई अभी के हिसाब से 150 का है, ठीक है जी, और अभी 145 पे है। तो 5 रुपए कम से कम इसे बढ़ने दो, क्लोजिंग होने दो, फिर पॉजिटिव होना, अदरवाइज ये नेगेटिव है। अलर्ट रहें, 130 तक की जगह मुझे दिख रही है। अगला स्टॉक है एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब से आईपीओ आया तब से नेगेटिव हूं मैं। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है,
बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत थी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। 96.5% गवर्नमेंट ओन करती है, 3.5% इक्विटी आईपीओ में आई थी, और भरने के लिए क्या क्या ना करना पड़ा इन्हें। सबको एम्प्लॉयज को ऑफर देना पड़ा, पॉलिसी होल्डर्स को ऑफर देना पड़ा, उसके बाद भी कोई खास नहीं भरा था। तो अभी तो इन्हें और स्टेक कम करना है। गवर्नमेंट ने इन्हें 8 साल का समय दिया स्टेक कम करने के लिए, 2032 तक का समय। वैसे सब पे 3 साल का समय होता है बस, कि 75% तक प्रमोटर्स होल्ड कर सकते हैं। मेरे को लगता है ये अलर्ट में ही है। और अब यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स पे भी एक ब्रेकडाउन आने के चांसेस दिख रहे हैं। अभी 868 है, मैं आपसे कहूँगा अगर 840 का लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर सावधानी ज़्यादा बरत लीजिएगा। फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं 780 और 760 का लेवल भी आपको स्क्रीन पे आता हुआ दिख सकता है। ये मोमेंटम और ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए एलआईसी में कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदानी एंटरप्राइजेस। यहाँ पे बात करें तो आपको पता ही है राइट इशू चल रहा है इसका आई थिंक, लेकिन स्टॉक गिरता ही जा रहा है, लगातार वीक दिख रहा है। बट जो मेजोरिटी साइड पे एक साल में सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, वो यहीं से लिया है 2100, 2150 से, और 2190 अभी ट्रेड कर रहा है, और राइट इशू भी चल रहा है। तो मेरे को लगता है थोड़ा अभी इसे क्लोजली वॉच करें। अगर ये यहाँ से घूमना शुरू करे तो 2080, 2100 के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग कर सकते हैं ऐसे। ये मेरी तरफ से 7 स्टॉक्स के ऊपर अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल। वन मोर स्टॉक लेफ्ट, स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। ये रही है दोस्तों। इन्फोसिस की बात करी जाए दोस्तों तो ये भी मेरे को अच्छा लग रहा है। इसमें क्या है कि काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ, अब लेवल निकल रहे हैं ऊपर के। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, ज़्यादा डीप जाना ही नहीं है। 1578 की आज क्लोजिंग है, 1550 का मात्र स्टॉप लॉस है। और मेरे को लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है आपका 1650 के लिए। तो एक इन्फोसिस जो लॉन्ग के लिए मुझे अच्छा लग रहा है मीडियम टर्म में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।